Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says an allele is dominant if it is expressed in option A, both homozygous and heterozygous states, option B, second generation, option C, heterozygous combination, option D, homozygous combination. So question में पूछ रहे हैं कि एक allele जब dominant होती है तो वो कब express होती है, किन conditions में. So the key concept here is डोमिनेंट एलील्स. सो डोमिनेंट एलील्स क्या होती हैं? डोमिनेंट एलील्स आती हैं हमारी ऐसी एलील्स जो अपने ट्रेट्स को हमेशा एक्सप्रेस करते हैं. सो ये क्या करते हैं? ये एलील्स अपनी ट्रेट्स को एक्सप्रेस करेंगी, अब चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है. सो बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस में वो खुद को एक्सप्रेस करती हैं. तो जैसे एग्जांपल देख लेते हैं. ऑप्शन अगर हम देखते हैं कैपिटल ए, तो ये आता है हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट, बिकॉज इसमें दोनों आइडेंटिकल प्रेजेंट हैं, बट बिकॉज ये कैपिटल लेटर्स में प्रेजेंट होते हैं, ये जनरली डोमिनेंस को एक्सप्लेन करता है. सेकंड देख लेते हैं, ये है हमारा कैपिटल ए स्मॉल ए. अब इसमें जो हमारा कैपिटल ए होता है ये एक्सप्रेस करेगा डोमिनेंस को. सो ये कैपिटल ए एक्सप्रेस करेगा हमारा डोमिनेंस, देयरफॉर ये हमारी हेट्रोजाइगस की कैटेगरी आएगी. ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए गिवन है विच इज बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस स्टेट्स. सो ऑप्शन में बोल रहे हैं कि डोमिनेंट एलील जो होती हैं वो होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस दोनों में ही एक्सप्रेस होती हैं. सो यस, दिस इज ट्रू, बिकॉज जो होमोजाइगस कंडीशन होता है इसमें अब अगर हमारे डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, अगर कैपिटल ए है तो ये हमारा एक्सप्रेस करेगा. एंड इन केस ऑफ हेट्रोजाइगस अगर कैपिटल ए स्मॉल ए है तो यहाँ पर भी हमारा कैपिटल ए अपनी ट्रेट्स दिखाता है. सो देयरफॉर दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं विच इज सेकेंड जनरेशन. सो अब सेकेंड जनरेशन जो होता है ये लिंक नहीं है हमारे डोमिनेंस के उससे, बिकॉज अब ये हमें जनरली दिखाना है कि कौन से एलील्स एक्सप्रेस करते हैं. तो जो डोमिनेंस है ये बताता है कि एलील्स कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ना कि हमारी जनरेशन को. सो जनरेशन में तो एक्चुअली जाएगा ही. सेकेंड जनरेशन जो होगी जनरली उसमें हमारी जो एक्सप्रेशंस होते हैं, डोमिनेंट जीन्स जो होते हैं वो हमेशा हाई रहते हैं एंड वो अपने ट्रेट्स को शो करते रहते हैं. ऑप्शन नंबर सी हमें गिवन है विच इज हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन. सो हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन में क्या है, अब इसमें हमारी दो डिफरेंट एलील्स प्रेजेंट होती हैं, ये आइडेंटिकल नहीं होती हैं. सो लेट्स से कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, एंड इसमें अगर हम देखेंगे तो जो हमारा कैपिटल ए है वो हमारा डोमिनेंट एलील है. सो देयरफॉर जो हमारा डोमिनेंट एलील होता है ये एक्सप्रेस करेगा इन हेट्रोजाइगस कंडीशन. सो इसका एक्सप्रेशन जो होता है वो रहता है. हाउएवर जो हमारे डोमिनेंट एलील्स हैं वो होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस करते हैं, देयरफॉर दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं विच इज होमोजाइगस कॉम्बिनेशन. सो सिमिलर टू हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन, जो हमारे एलील्स हैं, लेट्स से अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो इसमें दोनों ही डोमिनेंट जीन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, दोनों डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट होते हैं. सो इसमें क्या होता है, अब ये जब एक्सप्रेस करेंगे तो ये हमारी अपनी डोमिनेंस ही दिखाएंगे, बिकॉज दोनों ही इसमें डोमिनेंट प्रेजेंट है. बट ये ऑप्शन क्यों गलत है, बिकॉज जो डोमिनेंट एलील है वो हेट्रोजाइगस में भी प्रेजेंट होता है और वो वहां पर भी अपना एक्सप्रेशन दिखाता है. देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज both homozygous and heterozygous states. Hope you understood it well. Best of luck.